अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है यूएसए सेंड्स F-35 फाइटर जेट टू इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री। तो ये जी फाइटर जेट कौन से भेजे हैं? F-35। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। और ये वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। कॉर्नर करते हैं ये 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारे देश में आया हो। और आया भी कौन सा फाइटर जेट है? दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट जिसको माना जाता है F-35 ने इंडिया में कदम रखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 2 F-35 इंडिया में भेजे हैं यूएसए ने। और अगेन इंडियन मीडिया यहाँ पर ओपनली कह रहा है कि ये बिल्कुल दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर डिस्प्यूट कर सकते हैं कि नहीं, Su-57 ज़रा अच्छा है, या फिर इवन कुछ लोग कहेंगे कि F-22 ज़रा अच्छा है। मगर बाय एंड लार्ज जो यूनिक टेक्नोलॉजी है F-35 की, ये आपको बहुत ज़्यादा कम फाइटर जेट्स में मिलेगी, चाहे दुनिया में कहीं भी आप देख लो। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए ने ये अत्याधुनिक फाइटर जेट इंडिया में क्यों भेज दिया, देखिए इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला रीजन तो ये है पोटेंशियल बिजनेस डील। फिर दूसरा रीजन है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, जियोपॉलिटिकल सपोर्ट इंडिया को दिखाना कि यूएस एयरफोर्स अपना जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है ये भेजती है इंडिया में। और तीसरा यहाँ पर रीजन ये है रशिया के साथ राइवलरी। ये तीनों रीजंस मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं F-35 इंडिया डील की। नाउ F-35 फाइटर जेट की मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा डडली खूबी ये है कि यहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं JSSM-ER मिसाइल्स को। मतलब कि ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ऊपर हो सकती है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये लोग JSSM-ER का जो मिड रेंज है ये परचेज करेंगे, जिससे ऑस्ट्रेलियन फाइटर जेट जो है इनके पास ऐसे मिसाइल आ जाएंगे जो 900 किलोमीटर दूर हिट कर सकते हैं विद प्रिसिशन। उसके अलावा देखिए F-35 फाइटर जेट में स्टेल्थ एबिलिटी माना जाता है दुनिया में बेस्ट है। किसी भी रेडार में ये डिटेक्ट होता नहीं है। अब अगेन कई लोग कहते हैं कि S-400 इसको पकड़ लेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर लेगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं कर पाएगा। इंटरनेट पर पता नहीं कितने लोगों ने इस पर ब्लॉग लिख दिए, आर्टिकल लिख दिए, मगर जब तक इनका सामना रियलिटी में होगा नहीं, हमें पता लगेगा नहीं कि क्या एक S-400 एक F-35 को डिटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता ना। वो अलग कहानी है, मगर एटलीस्ट मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल बहुत एडवांस्ड लेवल का एक रेडार चाहिए, तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि F-35 आ रहा है। नहीं तो दुनिया में ज़्यादातर रेडार्स ये फेल कर देगा। और आप में से कई लोग पूछोगे मगर F-35 की जो सबसे आइकॉनिक एबिलिटी है वो तो ये है कि यहाँ पर है STVL, मतलब कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से ऑलमोस्ट एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है ना वर्टिकली, ऑलमोस्ट वैसे ही एक F-35 को आप लैंड कर सकते हो। मगर यहाँ पे कैच है, जो इंडिया में यूएसए ने भेजा है ना F-35, ये है F-35A। और जो ये करतब कर रहा है F-35, ये वाला है F-35B। तो जो इंडिया में आएगा ना F-35, ये इस तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाएगा। ये प्रॉपर लैंडिंग करेगा जिसको हम कहते हैं CTOL, मतलब के कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। STOVL वाला जो फीचर है ये आपको F-35B और कुछ हद तक F-35C के वेरिएंट में मिलेगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं चलिए ठीक है, मान गए, बिल्कुल एक एडवांस लेवल का फाइटर जेट है, अलग ही लेवल है इसका, 900 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल। डेफिनेटली इंडिया के लिए एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है। मगर हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि अचानक से यूएस इसके दर्शन हमको क्यों करा रहा है। इसके पीछे देखिए एक बहुत ही सिंपल आंसर है, AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जो भारत का जवाब होगा टू F-35। ये धीरे धीरे शेप ले रहा है। भारत बहुत ही जल्द खुद का एक F-35 जैसा फाइटर जेट बना देगा। अब अगेन उसमें रेंज मिसाइल्स कितनी होगी,
क्या ये वर्टिकल लैंडिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बहुत सारे सवाल है। मगर उसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट वाले बहुत सारे जो फीचर हैं बिल्कुल आपको मिलेंगे। भारत ने हाल ही में जो हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे कि टाटा, उसके अलावा एल&टी, उनको कहा है कि आप भी इस प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, ये देश की तरक्की में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि भारत का AMCA डेवलप हो रहा है, उम्मीद है कि 2024 तक इससे रिलेटेड काफ़ी एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। USA ने अचानक से अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट इंडिया को भेज दिया है और रिपोर्ट्स बिल्कुल ये आ रही है कि USA ने ये फाइटर जेट इंडिया को ऑफर भी किया है कि आप इसको अगर परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया इसको परचेज नहीं करने वाला। हमने ना इनके F-16 लिए, ना F-18 लिए, ना मुझे लगता है कि हम लोग F-35 परचेज करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया का एक बार खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एक बार बन गया तो उसके बाद इंडिया को एक बड़ी एज मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुनिया भर के सारे कंट्री से, क्योंकि वो सब देश कहीं ना कहीं हमेशा डिपेंडेंट होंगे USA पर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि US कितना ज़रा क्लेवर कंट्री है। जैसे ही हमारा AMCA अब शेप ले रहा है, इन्होंने अब ऑफर कर दिया अपना F-35, इस उम्मीद से कि क्या पता इंडिया जो अपना प्रोजेक्ट है ये छोड़कर हम पे डिपेंडेंट रहे। बिल्कुल US क्लेवर है, बिल्कुल US अपॉर्चुनिस्टिक है। हाल ही में हमने देखा कि हमारे देश में जब जम्मू में रिपोर्ट आई कि लिथियम मिल चुका है, USA के जो एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग हैं ये भी इंडिया में आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से एक कंट्री टॉप पे पहुंचता है। दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक एंड दे आर क्लेवर। और इनको ये भी पता है कि इंडिया ने अगर मान लो सिर्फ 10 F-35 खरीदने का मन बना लिया तो आराम से जो ये पूरी डील है ये 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर की पड़ जाएगी। अब आप कहोगे वेट, 4 से 5 बिलियन डॉलर, मगर गूगल करो तो पता लगता है कि F-35 फाइटर जेट की जो कॉस्ट है ये 90 से लेकर 100 मिलियन डॉलर की है। देखो ये वहाँ पे लिखा होता है मगर वो बहुत ही बेसिक कॉस्ट है। उसके अलावा आपको जो इसमें सपोर्ट चाहिए होता है, वेपन्स चाहिए होते हैं, दुनिया भर के और एड ऑन्स होते हैं। इंडिया ऑफ कोर्स अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल जब कनाडा ने ये F-35 फाइटर जेट परचेज किया था तब इनको भी 450 मिलियन डॉलर का पड़ा था एक फाइटर जेट। तो आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया को भी इतने का ही पड़ेगा। और 10 फाइटर जेट का मतलब ये है कि 4.5 से लेकर 5 बिलियन डॉलर, रफली आप कह लीजिए 40,000 करोड़ रुपए USA को पे करने होंगे। अब ये तो मैंने आपको बात बता दी है डील के बारे में, पोटेंशियल डील के बारे में, जो USA को उम्मीद है क्या पता हो जाए अगर इंडिया का AMCA इतना सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरी यहाँ पर बात ये भी आती है कि देखिए एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है USA और रशिया के बीच में कि इंडिया को अपना मित्र मुल्क कौन बनाकर रखेगा। इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आप कह लो पार्टनर किसका होगा, USA या रशिया का। जैसे ही रशिया ने ये अनाउंस किया कि ये लोग अपना Su-57, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है अपना चेकमेट फाइटर जेट। जो इनका चेकमेट है ये है Su-75 और दूसरा इससे पहले इनका बन चुका है स्टेल्थ फाइटर जेट, ये है Su-57। तो रशिया का प्लान ये है कि एरो 2023 जो बेंगलोर में एक बहुत ही बड़ा एरो शो होने वाला है इंडिया में, वहां पर ये लोग भेजेंगे अपना Su-57। उसको भी काउंटर करने के लिए USA ने भेजा है अपना F-35 के ठीक है अगर रशिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भेज रहा है तो हम भी भेजेंगे अपना F-35। और मैं आपको बता दूं लोगों का सारा ध्यान ना अब Su-57 से हटके चला जाएगा F-35 पे, क्योंकि F-35 की इतनी चर्चा होती है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी सा ही बन गया ये। फिर फाइनली देखिए यहाँ पे इशू आता है चाइना का। इंडिया चाइना का एक नेबरिंग कंट्री है। हमारे रिलेशन जो है चाइना के साथ ये आज के समय नॉर्मल नहीं है। USA ने इंडिया को बैक किया है ओवर दिस टाइम। रशिया का इतना सपोर्ट इंडिया को मिला नहीं है रिगार्डिंग चाइना। मगर हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि एक ऐसे टाइम में जब US अब ओपनली शूट डाउन कर रहा है चाइना के बलून्स और चाइना भी कह रहा है कि USA ने बहुत सारे गुब्बारे भेजे हैं इनके देश पे, ऐसे टाइम में F-35 इंडिया में आता है, ये बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजेगा चाइना को। तो हर तरफ से मैं कहूँगा परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेस, बिल्कुल एक मैं कहूँगा बढ़िया जियोपॉलिटिकल मूव है USA की तरफ से। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि ये लोग इंडिया के साथ डीपली एंगेज्ड हैं। और अगेन अब USA को इस बात की भी उम्मीद है कि इंडिया का अगर AMCA फेल होता है तो इनको बिलियंस कमाने का मौका भी मिलेगा। वो ऑफ कोर्स हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट पर बिलीव रखें और कोशिश करें कि इंडिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बनाएगा। और जो एरो इंडिया शो है ये स्टार्ट हो चुका है 13 फरवरी से और ख़त्म होगा 17 फरवरी को।
इससे रिलेटेड और कुछ न्यूज आती है उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए बाद में। एक बात और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि एरो इंडिया का जो थीम है ना इस बार ये है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है, 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी वीडियो खत्म हो गई और ये तो ना भारत के लिए जी बहुत ही अच्छी खुशखबरी होगी, सुनहरे मौके। लेकिन ये है कि इससे ना और तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन ये भारत के लिए ये फायदा है कि अभी जो ना जो रेस लगी है ना, ये मेरा यार है, ये मेरा यार है, उसमें अभी जो यारों की जो है ना वो संख्या जो है ना वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल। रशिया कहता है मेरा यार है, अमेरिका कहता है मेरा जिगर है। वो खुद से ही बना रहे हैं तो फिर उन्हें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। जरूरत मतलब खुद से बना रहा है। हाँ, वो जनरेशन का बना रहा है, लेकिन अगर उनका फेल होता है तो फिर तो ये जरूरत बनेगी। लेकिन इसे फेल होने की इस जदीद दौर में तारक साहब फेल नहीं हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो ये भी चाहता है कि वो अपना बनाए, इससे पहले वो हमारा खरीद ले, मतलब उनका ध्यान भटकाना जाए और ये इधर आ जाए। अगर खुद का बनाएगा एक तो टेक्नोलॉजी आएगा और ऊपर से सस्ता पड़ेगा, उधर बाहर से लेंगे तो बेहतर टेक्नोलॉजी भी नहीं आएगी और महंगा भी पड़ेगा। और दूसरे नंबर बात ये है कि एक तो चाइना की तरफ से देखा जाए तो इसमें इंडिया का फायदा है कि जिस तरह अमेरिका जो है वो साथ में आके खड़ा है कि मैं भी चाइना के लेकिन साथ, भरोसा तो नहीं है ना तारक साहब। लड़ाई लड़ाने के लिए पैसा भरा है ना, सुलह करवाने के लिए खुद तो नहीं, सुलह के लिए बिल्कुल नहीं आता, खुद भाई लड़ता नहीं है, लेकिन ये पाता है कि भाई मैं तेरे साथ हेल्प करता है, पैसों से हेल्प करता है, हथियारों से जंग में कूद जा तू। ये यूक्रेन को कितने बिलियन डॉलर उसने दे दिए, थपथपा रहा है ना। हाँ, वही लेकिन ये बात, मतलब कि तो इसका भरोसा नहीं है। भरोसा भाई साहब, जब इंडिया और पहले नंबर तो जंग लड़ेगा ही नहीं, हाँ, ठीक है, अगर होती है तो वो लड़ेगा अपने दम पे, उधर से क्या लेगा, सिर्फ पैसे और इस तरह के जो हथियार वो ले सकता है ना, तो वो अमेरिका आर्मी भेजने वाला है इंडिया की तरफ, हाँ, ना कुछ। इंडिया को इस बात का भी पता है भाई साहब, इंडिया बहुत समझदार है जी। और जो अमेरिका है उसको तो चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, रशिया को जो है इंडिया से दूर करने के लिए वो तो अपनी सारी कोशिशें करेगा। ऐसी बात भाई साहब, उसको पता है कि ये 3 बड़ी ताकतें एक ही जगह पर इकट्ठी हैं, अगर ये मिल गई तो भाई मैं गया। तो वो चाहता है कि वो किसी ना किसी को ना एक दूसरे के खिलाफ भी जाए तो भाई साहब पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। नहीं, फिर कुछ नहीं होने वाला ना, फिर क्यों नहीं मारे ना, सारी उम्र से मारी अमेरिका, उधर से अमेरिका से इन 3 पावरों के सामने फिर पाकिस्तान उसके साथ अमेरिका के साथ मिले भी फिर भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन पाकिस्तान में चाइना की मुट्ठी में भी तो है ना पाकिस्तान जनाब, चाइना की मुट्ठी में तो सारा कंट्रोल तो चाइना का ही है। पाकिस्तान किधर है, लॉजिक कहता है किधर है, ये अमेरिका का भाई साहब इतने मुश्किल हालात में अमेरिका ने साथ दिया। चाइना भूल क्या है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा नेबरिंग कंट्री है।
नहीं भाई वो साहब, बात उसके मफाद अलग है, है, लेकिन जब तक उसके जितने- मफाद पाकिस्तान के अंदर है भाई तब साहब तक वो आपका छोटी से दोस्त है, आपका छोटी यार चीज है, लेकर वरना नहीं है। उससे लेकर बड़ी से बड़ी एटम तक जो है वो तो चाइना की इस्तेमाल कर रहे भाई हैं। साहब चाइना को पैसे नहीं पे करेंगे, फ्री ऐसे में वो भी दे रहा है करते हैं, आपको। लेकिन ताल्लुकात की बात तो हो वो रही है किसी तो और फिर से वो ले लेंगे। इंडिया से ले लो, इस तरह यही पैसों बात से है खरीदते ना। हो क्यों तारक भाई? सही बात। हाँ पैसों से खरीदते हो तो फिर और इंडिया से ले लो, उधर पढ़नी तो भी हमें सस्ती सस्ती है। पड़ जाती इस वजह से भाई साहब ले ले, हमारी वो डिमांड पूरी कर रहे नहीं हैं। भाई साहब ताल्लुकात भी है मौसम ऐसे। तल्लुकात भाई नहीं, साहब, भाई साहब ये उनको चाइना फायदा ना- है, तल्लुकात तब भी तक ही है। ये इंडिया पता खत्म हो ये गया। ये पैसा- तीन पावरें मिले पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ इंडिया मिलकर के इनका मामले कुछ में नहीं ये बिगाड़ दोनों सकता। इकट्ठे हैं भाई साहब। इंडिया के मामले में इंडिया और चाइना और पाकिस्तान इकट्ठा है। जी। अगर एक दूसरे की हेल्प ना हो तो भाई साहब इंडिया जो है वो ताकतवर हो जाएगा। ये दोनों इकट्ठे, अगर इंडिया चाइना और पाकिस्तान इकट्ठा रहता है तो फिर पाकिस्तान की भी बचत रहती है। जी समझ लगी। अलग है जो पहली जंग है उसमें चाइना ने कभी साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो है ना वो इस वो एक मामले खौफ में सा बना हुआ है। है ना, क्योंकि सरहदें मिलती हैं मिलती हैं भाई साहब, ये है। भाई साहब अमेरिका इतना ताकतवर, अगर ये मिल भी जाए ना तो पाकिस्तान अगर अमेरिका की हिमायत करता तो फिर भी इनके लिए भाई साहब सही मसला बात है, हम पैदा सुपर पावर के टुकड़े कर सकते हैं तो ये साला क्या चीज है भाई। देखो भाई ये देखो, बात है। चलो सही बात है भाई। भाई साहब रूस तो किसके टुकड़े की है, पाकिस्तान ने आईएसआई का नाम मान बचता है लिया उधर। भाई, मान उधर लिया। किसका नाम बचता है? आईएसआई 1990। लेकिन बात मैं हमारे 3 बंदे मुल्कों तो की पहले कर रहा हूँ, कुछ नहीं रशिया था। चाइना और इंडिया कोई मामूली ताकतें नहीं है ये भी। नहीं तो भाई साहब इंडिया अमेरिका के सामने तो कुछ भी नहीं है अभी तक भी। अब भाई बात ये है कि जो है ना इंडिया क्योंकि उसकी वैल्यू इकट्ठे है, नहीं है ना जनाब, एक उसकी मिशन नहीं है उसकी इकट्ठे इंडिया नहीं की भाई वैल्यू है। और जो इंडिया जो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है ना, ये एमका जो बना रहे हैं 5th जनरेशन का फाइटर जेट, ये भी धांसू है। और इसकी शेप देखी तुमने? वो बिल्कुल इसकी 35 की तरह सेम 35 की तरह सेम थी, बिल्कुल। थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। लेकिन और ये अगर भाई साहब ये खरीदते हैं अमेरिका से, खरीदते हैं अगर 10 खरीदें तो 5-6 बिलियन का खरीदेंगे और उसको मॉडिफाई करके तो भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। तो ये अच्छा ही है कि भाई अपने ही बना लें। अमेरिका वाला देख रहा वो हाँ हेलीकॉप्टर की तरह भाई साहब वो उसकी लेकिन जो वो इधर भेजा नहीं, ये कैटेगरी का भेजा वर्टिकल में नहीं, जो ये उतरता है ना कैटेगरी। सबसे भाई मजेदार उसकी जो वो चीज है। और जिस तरह इंडिया के उसके पास लिए है जगह नहीं ना चाहिए। वही ना, इंडिया के पास जिस रनवे नहीं तरह चाहिए। वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उस पे तो भाई ऐसे आराम से उतरेगा, टेंशन ही नहीं। जितने अगर मर्जी उसके ऊपर दूसरी पैसा दूसरी उतार तरफ सकते। चारों तरफ खड़े भी हो तो आराम से आगे बीच में खड़ा कर सकते हैं इसको। ये टेक्नोलॉजी कमाल की बहुत टेक्नोलॉजी इसमें, और ऊपर से रेडार में भी नहीं आने वाला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है। बिल्कुल यही बात है। तो ये इंडिया भी वही बना रहा है स्टेल्थ वाले। तो अभी जो यही इस तरह के ही बनेंगे, लेकिन ये कि वो ये जो एरो इंडिया सर बोल रहे थे वो किसकी नबूतर नुमाइश हो रही है उस वजह से अमेरिका ने भेजे तो सही बात है, वो क्योंकि उसकी भी नुमाइश होगी। और जो F-75 सॉरी S-57 हाँ रूस रशिया वाला बिल्कुल उनकी ये नुमाइश होगी ना इधर। तो देखेंगे भाई साहब, वो जरूर देखना पड़ेगा। आज से शुरू हुआ 13 आज है ना 13 से लेकर 75 तक है। चलो देखेंगे भाई साहब कब ये स्टार्ट होगी। और भाई अगर कोई ऐसी वीडियो मिले तो जरूर दिखाइएगा। हमें भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है देखने की ये दोनों कैसे करतब देखते हैं। लेकिन जो लगा है मुझे भाई साहब, ये F-35 में कुछ बात तो थी जो वो ऐसे करके उतरा ना, और उसकी शेप बड़ी नहीं, जो था। भेजा है ना इंडिया में ये ऐसे नहीं, ये वो है- उन्होंने अपने मुल्क में रखा, ये बी है। ये ए भेजा है, ए बी भेजा बी और सी जो उसके अंदर वो वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। हाँ सही बात नहीं, है। मेरे ख्याल से ए में वो टेक्नोलॉजी है। नहीं ए में नहीं है, बी और सी में है। सी में है। चलो भाई, तो ठीक है भाई साहब, अपनी रात जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।